प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम भूगोल विषय में बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम पेपर संसाधन भूगोल के अंतर्गत खनिज संसाधन विषय के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम अन्य संसाधनों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। खनिज संसाधन के अंतर्गत सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि खनिज क्या होते हैं। खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ होते हैं जो खानों से खोद करके निकाले जाते हैं, यानी कि ये हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी के भूगर्भ में विद्यमान विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं जिन्हें हम खोद करके पृथ्वी के अंदर से बाहर निकालते हैं, जैसे कि लोहा, अब्रक, कोयला, बॉक्साइट, नमक, जस्ता, चूना पत्थर आदि सभी जो हैं वो खनिजों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। खनिजों को जब भूगर्भ के अंदर से खोद करके निकाला जाता है तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम खनन प्रक्रिया कहते हैं। जो हमारे खनिज संसाधन हैं उनमें जो खनिज हैं, हर खनिज का एक निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म होता है और भौतिक गुणधर्म के साथ साथ उसमें कार्बनिक उसकी जो उत्पत्ति होती है वह भी देखी जाती है कि उसके अंदर वह कार्बनिक पदार्थ से उसकी उत्पत्ति हुई है या अकार्बनिक पदार्थ से। यानी कि जो खनिज होते हैं वो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन की मात्रा मौजूद है या ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन की मात्रा मौजूद नहीं है, उनके जो निश्चित रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होते हैं उनके फलस्वरूप जो है वो इन खनिजों का निर्माण होता है। या ये खनिज कार्बनिक अकार्बनिक तत्वों के अतिरिक्त जो हमारी धरती के भूगर्भ में पेड़ पौधे या जीव जंतु दब गए हैं उनके भी दब जाने से जो है वो इनका निर्माण होता है। हमारी इस पृथ्वी पर जो खनिज हैं वो असमान रूप से वितरित हैं, यानी किसी स्थान पर कोई खनिज मिलता है, अन्य किसी स्थान पर किसी अन्य खनिज की विशिष्टता पाई जाती है। कई खनिजों की मात्रा अधिक है और कई खनिजों की मात्रा कम है। तो इस तरीके से खनिज जो हैं वो हमारी धरती के अंदर हैं। अब ये जो खनिज होते हैं इन खनिजों के भी कई प्रकार होते हैं, यानी इनके अंदर जो तत्व मौजूद रहते हैं, जो पदार्थ मौजूद रहते हैं, उनके आधार पर इनके प्रकारों का विभाजन किया गया है। अगर हम खनिज के वर्गीकरण की बात करते हैं तो खनिज जो हैं वो सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। नंबर एक, जो धात्विक खनिज होते हैं वे खनिज हैं जिनका निर्माण धातुओं से होता है और अधात्विक खनिज वे हैं जिनका निर्माण धातुओं से नहीं होता है। जो धात्विक खनिज हैं उन्हें भी हम दो भागों में बांटते हैं, जैसे कि लोह धातु, यानी कि जिसमें लोहे का अंश मौजूद रहता है, तो इसके अंतर्गत आते हैं जैसे हमारा लौह अयस्क है, मैग्नीज है, निकेल, कोबाल्ट। दूसरा है वह है अलोह खनिज या अलोह धातु, जिसके अंतर्गत लोहे का अंश मौजूद नहीं होता है। इसके अंतर्गत आते हैं तांबा, लेड, टिन, बॉक्साइट आदि। जब हम अधात्विक खनिजों की बात करते हैं तो जो अधात्विक खनिज होते हैं उन्हें भी परस्पर रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं ईंधन खनिज, यानी कि वे खनिज जो कि जलाने के या ऊर्जा प्रदान करने के काम आते हैं, इन्हें हम ऊर्जा खनिज भी कहते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी जो है वो ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरे जो आते हैं अधात्विक खनिजों में, उसमें आते हैं अन्य प्रकार के अधात्विक खनिज, जैसे कि अभ्रक, लवण, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर आदि। इन प्रमुख धात्विक और अधात्विक खनिजों के अतिरिक्त कुछ बहुमूल्य खनिज भी होते हैं जो कि हमारे इस पृथ्वी के गर्भ में पाए जाते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, प्लेटिनियम। ये सभी जो होते हैं वो क्या है, हमारे बहुमूल्य खनिज हैं, यानी इनका मूल्य जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे धरातल में जो है वो खनिज
विभिन्न प्रकार के होते हैं, यानी उनके अंदर जो तत्व होते हैं यानी पदार्थों का जो अंश होता है वह अलग अलग होता है। अब हम बात करते हैं खनिजों की विशेषताओं के बारे में, यानी खनिजों के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं हैं, या हम ये कह सकते हैं कि खनिज के अंतर्गत अगर हम अध्ययन करें यानी खनिजों के बारे में पढ़ें तो ऐसी कौन सी पर्टिकुलर दशाएं होती हैं जो खनन व्यवसाय को प्रभावित कर सकती हैं। सबसे पहला है, इस पृथ्वी पर जो खनिज हैं वो अन्य प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में निश्चित स्थान विशेष पर ही पाए जाते हैं, यानी कोई भी खनिज जो है उसका जो मतलब जमाव केंद्र है यानी उसके जो भंडार हैं वो किसी एक निश्चित क्षेत्र पर मिलते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर हम मान लो वन संसाधन की बात करें तो हमारी इस धरती पर जो वन है वो ज़्यादातर लगभग सभी जगह मौजूद रहते हैं, चाहे कहीं पर ज़्यादा वन है कहीं पर कम है। लेकिन जो खनिज हैं इनके भंडार धरती पर सभी जगह नहीं पाए जाते हैं, कुछ निश्चित स्थानों पर ही इनके भंडार देखने को मिलते हैं। नंबर 2, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये जितने भी खनिज पदार्थ हैं हमारे पृथ्वी के भूगर्भ में पाए जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली इन जो खनिजों का निर्माण हुआ है वो काफ़ी लंबे समय से विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक या क्रियाएं धरातल के अंदर हुई हैं उनके फलस्वरूप ही इनका निर्माण हुआ है। जैसे कि कोयले के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पहले कालांतर में बहुत सारे पेड़ जो थे वो धरती के अंदर दब गए थे, चाहे वो भूकंपीय हलचलें आईं चाहे अन्य किसी कारण से, और फिर धीरे धीरे उनके ही रूपांतरण होने से कोयले का निर्माण हुआ है। तो जितने भी हमारे खनिज पदार्थ हैं वो सभी इस पृथ्वी के गर्भ में मौजूद रहते हैं। तीसरा जो है वो है, ये जो खनिज होते हैं वो नवीनीकरणीय होते हैं या अनव्यकरणीय भी बोल सकते हैं इसे। ये जो अनवीनीकरणीय का मतलब ये है कि ये खनिज जो होते हैं अगर उन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाते हैं तो ये सीमित मात्रा में हमारी धरती पर मौजूद रहते हैं। जो खनिज संसाधन हैं वो एक निश्चित मात्रा में हमारी धरती के अंदर हैं, और जैसे कि हम उन्हें अगर अधिक मात्रा में खनन करेंगे तो धीरे धीरे उनकी जो मात्रा है उसमें कमी आएगी। अगली जो खनिज की विशेषता है वो ये है कि खनिज निर्मित वस्तुएं जो होती हैं वो मजबूत और टिकाऊ होती हैं, यानी खनिजों के द्वारा हम लगभग जो भी वस्तुएं बनाते हैं, जैसे कि हम बात करें लौह अयस्क की, तो लौह अयस्क के द्वारा बड़ी बड़ी मशीनें जो होती हैं वो बनाई जाती हैं। तो इनसे बनने वाली जो वस्तुएं होती हैं वो बहुत ही मजबूत होती हैं, बहुत ही टिकाऊ होती हैं, काफ़ी लंबे समय तक इनका उपयोग किया जा सकता है। अगली विशेषता है, लगातार खनन होने से, खान गहरी होने से अत्यधिक खर्च होता जाता है। यानी होता क्या है कि किसी भी भूगर्भ में ये निश्चित स्थान पर मिलते हैं, तो वहाँ पे जब हम खुदाई करते हैं और खुदाई करने के फलस्वरूप वहाँ जो खानें होती हैं वो गहरी होती जाती हैं धीरे धीरे, क्योंकि इनकी खनन ऊपरी क्षेत्र से जब हम खनन करेंगे तो गहराई बढ़ जाती है खानों की। तो जब हम अत्यधिक गहराई से खनन कार्य प्रारंभ करते हैं तो जो उसमें खर्च होता है वो ज़्यादा होता है, यानी पैसे जो लगते हैं वो ज़्यादा उसमें खर्चा आता है। इसके बाद जो इसकी अंतिम विशेषता है वो ये है कि खनिजों की मांग के अनुरूप उनका जो उत्पादन होता है वो घटता और बढ़ता रहता है, यानी जिन क्षेत्रों में खनिजों की मांग ज़्यादा होती है वहाँ पर उत्पादन बढ़ेगा, और जिन क्षेत्रों में जो है वो मांग कम होती है वहाँ पर उत्पादन जो होता है वो घटता है। तो इस तरीके से जो खनिज हैं, खनिजों का जो टॉपिक है उसमें क्वेश्चंस बन के आते हैं कि खनिज संसाधन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो अब खनिज संसाधनों का एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद में अब हम इसमें पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के संसाधनों के बारे में। तो हम जब स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम अलग अलग सभी संसाधनों के बारे में, उनके उत्पादक देश कौन कौन से हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।